हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग? बढ़िया। तो कल आप लोग किसके बारे में लास्ट टॉपिक आप चर्चा कर रहे थे? शक्ति के बारे में। क्यों? शक्ति पढ़ रहे थे ना? याद है क्या आप लोगों को शक्ति? तो शक्ति के बारे में फटाफट रिवाइज करा देता हूँ, याद करो, जल्दी से याद कर लेना। शक्ति का मतलब क्या बताया था आपको? कार्य करने की दर को क्या बोलते हैं? शक्ति। किससे लिखते हैं? P से लिखते हैं। W/T को क्या बोलते हैं? शक्ति बोलते हैं। यदि मात्रक की चर्चा की जाए तो जूल सेकंड हो जाएगा, और इसका वैसे मात्रक क्या बोलते हैं? अपन वाट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाट बोलते हैं। यदि इसकी विमा लिखी जाए तो क्या बनेगी? जूल की क्या होती है? MLT-2, और बटा में भी T आ गया तो क्या बन जाएगा? ML2 और T-3। ये शक्ति की विमा आ गई। सदिश राशि अदिश राशि दोनों ही अदिश राशि है तो कैसी राशि होगी? अदिश राशि हो जाएगी। यहाँ तक बात हो गई थी, याद है? उसके बाद में आप लोगों ने क्या लिखा था, याद करो। यदि तात्क्षणिक शक्ति हो तो अपन ऐसे लिख सकते हैं ना, dW/dt, dW/dt, और इसको आपने थोड़ा सा कैलकुलेट कर लिया था, F/dx लिख दिया था। क्यों? तात्क्षणिक शक्ति हो तो अवकलन करते हैं ना, तात्क्षणिक किसी क्षण विशेष की बात करें, F/dx/dt आ जाएगा तो F.v आ जाएगा। इसको आप लोगों ने क्या लिख दिया था? FV cos थीटा। यानी किस पे निर्भर करेगा? ये दूसरा फॉर्मूला भी आ गया अपने पास शक्ति का। तीसरा फॉर्मूला देखो क्या आएगा? गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। परिवर्तन किसके? कार्य ऊर्जा पर में से कार्य किसके बराबर होता है? जो भी काम सभी बलों के द्वारा किया गया कार्य किसके बराबर होता है? गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। तो वहाँ से यदि कार्य की जगह आप लिखोगे डेल के अपॉन डेल टी लिख दो, यानी गतिज ऊर्जा में भी परिवर्तन की दर। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन की दर हिंदी में लिखने की आवश्यकता नहीं है अपने को, याद रह जाएगा। ये अपने 2-3 फॉर्मूले चर्चा की थी। तो यदि कोई बच्चा आज ही नया आया है तो वो थोड़ा सा इन फॉर्मूलों को देख ले एक बार, और फिर अपन इसका काम स्टार्ट करेंगे। जल्दी से फटाफट आप लोग नया तो नहीं है ना कोई बच्चा आज? यदि नया है तो ध्यान दे लेना भाई, ठीक है? स्टार्ट किया जाए। चलिए अब देखो तो आप लोगों के ध्यान दो, बिठाओ इनको, तो याद हो गया। अब सबसे पहले आप लोगों को 2-3 छोटे छोटे क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लोग आंसर देते जाना कि कौन से का क्या आंसर होगा। क्यों? अब देखो, जैसे शक्ति का फॉर्मूला आप लोगों ने क्या लिखा? F.v लिखा। F.v लिखा। यहाँ पे क्या है? वास्तव में बल और वेग का अदिश गुणा है। बल और वेग का क्या है? अदिश गुणा। और शक्ति 0 कब आ सकती है? इस फॉर्मूले से देख के बताना है आपको कि शक्ति 0 कब आ सकती है। शक्ति का मान 0 हो सकता है ना? क्यों? एक बार अपन डिस्कस करे थे ना, याद करो आप लोग, कि 0 मान ज़्यादा आते हैं सर। 0 मान ज़्यादा आने का मतलब सीधा 0 देखा ऑप्शन टिक कर दो, ये ऐसे नहीं। मतलब 0 की कंडीशन आप लोग सोच सकते हो कि इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन नहीं करनी पड़े और देख के बता सकते हो इसमें 0 आएगा। तो वो वाली सिचुएशन बहुत बार बनती है। तो अपन देखते हैं, मान लो शक्ति कब 0 हो सकती है, तो आपके पास फॉर्मूला है F.v। इन दोनों कंडीशन में शक्ति 0 हो सकती है क्या? हो सकती है, क्योंकि आप P बराबर क्या लिखते हो? FV cos थीटा, और cos थीटा का वैल्यू 90, और जब cos थीटा का वैल्यू यदि 90 डिग्री होगा तो cos 90 कितना होता है? 0। उस कंडीशन में शक्ति का मान क्या होगा? 0 होगा, ठीक है? जब cos थीटा अर्थात F और V क्या लग जाए? लंबवत लग जाए। बल और वेग क्या लग जाए? लंबवत लग जाएं, तो शक्ति का मान 0 हो जाएगा। याद करो आप लोगों को, सर्कुलर पथ में एक समान वर्तीय गति में अभिकेंद्रीय बल अंदर की तरफ लगा था, वेग स्पर्श रेखा के अनुदिश लगा था। दोनों के बीच में कोण कितना है? 90 डिग्री। दोनों के बीच कोण कितना है? 90 डिग्री। तो शक्ति का मान इस कंडीशन में कितना आएगा? 0 आएगा। F.v क्या? cos 90 है, 0 है, ठीक है? अब ये बात आप लोग फटाफट नोट कर लो। यदि बल और वेग दोनों परस्पर लंबवत हो, बल और वेग दोनों परस्पर लंबवत हो, तो शक्ति का मान 0 होगा, याद रह जाएगा। एग्जाम्पल के लिए आप लोग लिख देना, वर्तीय गति में अभिकेंद्रीय बल
वह वेग परस्पर लंबवत होते हैं तो वर्तीय गति में शक्ति का मान 0 होगा। किसके द्वारा? अभिकेंद्रीय बल के द्वारा। दूसरा, यदि स्पर्श रेखा काम कर रहे हैं ना वेग के निर्देश, उसकी बात नहीं कर रहे अपन, यहाँ पे सिर्फ किसकी बात करें? अभिकेंद्रीय बल की बात कर रहे हैं। ठीक है, नोट कर लिया। अब एक प्यारा सा क्वेश्चन आपको पूछता हूँ, पूछूं? बताओगे? चलो नोट कर, तो ये तो मिटा रहा हूँ मैं। दूसरा क्वेश्चन आप लोग देखो, मैं आपको ऐसे कहूँ कि एक कण किसी थीटा कोण पर और फेंक दिया। अब बताओ आप लोग, पीछे की चीज़ यदि आप लोगों को याद है, जब भी किसी भी कण को थीटा कोण पे फेंकेंगे, किस पे फेंकेंगे? थीटा कोण पे, तो क्या मिलेगा आपको? कैसा पथ मिलेगा? याद करो, प्रक्षेप्य वाला पथ, परवलयाकार पथ मिलेगा। याद आया क्या? 0 और 90 के बीच में किसी भी कोण पे फेंकोगे तो कैसा मिलेगा? परवलयाकार पथ। याद करो, पुरानी बातें भूल जाते हो क्यों? मान लो थीटा कोण पे फेंका, आप देखते हो तो हाँ सर यही होता है, क्यों? हाँ, ये तो हमेशा की याद होता है बेचारों की। तो थोड़ा और याद करो, जब थीटा कोण पे फेंका था तो 2 घटक भी लिए थे। याद करो, एक तो यू कोस थीटा हुआ करता था और एक यू साइन थीटा हुआ करता था। अब मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उसका आंसर देना आप लोग। बढ़ाओ, एक क्वेश्चन लिख लो। जब किसी कण को थीटा कोण पर, या थीटा की बजाय से करते हैं अपन 30 डिग्री लिखो। जब किसी कण को 30 डिग्री कोण पर फेंका जाए तो कण की अधिकतम ऊंचाई वाले बिंदु पर, कण की अधिकतम ऊंचाई वाले बिंदु पर शक्ति का मान क्या होगा? कण की अधिकतम ऊंचाई वाले बिंदु पर शक्ति का मान क्या होगा? बताओ, देखें कितनी जल्दी बता सकते हो। तो क्या आएगा आपके हिसाब से शक्ति का मान? सोच लिया? आंसर भी सोच लिया? अधिकतम ऊंचाई वाले बिंदु पे शक्ति का मान क्या आएगा? मैं बताता हूँ, 0 आएगा। अब आप लोग सोचो कैसे आएगा। मेरे को आंसर चाहिए, आप रिटर्न में लिख के दो कि कैसे आएगा। अब थोड़ा लॉजिक से सोचो, कुछ नहीं करना। आंसर का मान कितना आएगा? 0 आ गया। अब सर ने कह दिया 0 आएगा, तो फिर विचार क्यों करना, सीधा 0 ही लिख दें। बताओ भी कैसे आएगा, सोच के बताओ। देखो मैं बताता हूँ, आप लोग जो भी आप अपना टाइम दिमाग लगा रहे हो उसके अकॉर्डिंग बता देता हूँ। देखो क्या ध्यान रखना है आप लोगों को, जैसे अधिकतम ऊंचाई वाले बिंदु पे पहुँचता है कण, तो आप लोग याद करो, प्रक्षेप गति में मैंने साफ साफ कहा था कि कण यू कोस थीटा में कोई चेंज नहीं होता। यू कोस 30 है, पूरी गति में यू कोस 30 ही रहेगा, हर बिंदु पे रहेगा। लेकिन घटेगा कौन? यू साइन थीटा। किसके कारण घटेगा? जी के कारण घटेगा। क्यों? अब कण है, जैसे ही यहाँ पहुँचेगा तो नीचे क्या लगेगा? नीचे लग जाएगा mg। क्या लगेगा? mg लगा। इस साइड में आप लोग देखो तो ऊपर वाला ये वेग का जो u साइन 30 डिग्री है ना, ये यहाँ पे कितना मान है? u/2 है। आप लोग देखो तो u/2 है। ये घटता जाएगा, घटता जाएगा। क्यों? एक समान गुण त्रिकोण g लग रहा है, तो अंतिम वेग क्या होगा? u - gt। u साइन थीटा माइनस gt इस रूप में घटता जाएगा ना, घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा। इस पॉइंट पे जिसे आप अधिकतम ऊंचाई वाला बिंदु बोल रहे हो, क्या माना था अधिकतम ऊंचाई वाले का? u² sin² थीटा अपोन 2g। याद करो, दिमाग पे जोड़ दो, यही था। जैसे इस बिंदु पे पहुंचेगा तो ऊपर वाले घटक का मान u साइन थीटा, ऊपर वाले घटक का मान तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा इसका मान, तो ऊपर वाले का सिर्फ क्या बचेगा? u कोस 30 डिग्री। अब वेग एक ही बचा है, u साइन 30 डिग्री। साइन 30 कोस 30 का मान कितना होता है?
cos 30 का मान होता है √3/2, तो √3/2 लिख देता हूँ मैं, क्यों √3/2। क्या आपको कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरी है क्या? इस बिंदु पे केवल mg लग रहा है, जो किधर लग रहा है, नीचे की तरफ। वे किधर ऐसे, mg किधर है, नीचे की तरफ। दोनों के बीच कोण कितना है, 90 डिग्री। कितना शक्ति का मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बात समझ आई? कुछ खोपड़ी में बैठी? इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। मतलब आप थोड़ा दिमाग लगा के करोगे ना तो ऐसे इन्जॉय आएगा क्वेश्चनों में। सोच के देखो, फिजिक्स ऐसी चीज़ है, आप लोग ऐसे मज़े से पढ़ो। आप लोग मज़ा ही कुछ और होगा पढ़ने का, सीखने में भी आनंद आएगा। क्यों? तो ये फीलिंग के साथ पढ़ने वाला सब्जेक्ट है। और कई बच्चे ऐसे 2 क्वेश्चन तो इसमें से उठा लें, 2 इसमें से उठा लें, 2 यहाँ से कर लेंगे, वो मैथ मत करो। सीखो, उसको प्यार से सीखो टॉपिक को। अब आप लोग तो अलग परिभाषा में समझते हो, ज़्यादा बात नहीं करेंगे इस टॉपिक पे। क्यों? mg किधर लगा, नीचे। ये वेग हो गया। तो यदि शक्ति की बात करें तो आप लोग क्या बोलोगे, F डॉट है v। F कितना है, mg। v कितना है, u√3/2। और कोस 90 डिग्री लिखोगे, और कोस 90 कितना हो गया, 0। शक्ति का मान कितना जाएगा, 0 आ जाएगा। बात क्लियर हो गई, एकदम दिमाग में फिट बैठ गई, कर लोगे। आगे चलें, चलिए ठीक है, मिटा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान में रह जाएगा। चलिए आगे देखो आप लोग। इसके बाद में शक्ति का आप लोग पहले थोड़ा सा ही फॉर्मूला काम में लेते हैं। F डॉट v है, आपको मैं कहीं F दूँ 2i + 4j + k, मान लो कुछ भी आपको लिख दिया, और वेग भी दे दूँ i + 2j, क्या आप शक्ति बता दोगे? शक्ति का मान कितना आएगा, P बराबर F डॉट v, डॉट प्रोडक्ट करना है, अदिश गुणा करना है, क्या जाएगा 2i + j + k कैप डॉट i + 2j। i डॉट i एक होता है 2 × 1, 2 ही आ गया। j डॉट 1, j डॉट जो 1, तो ये भी कितना आ गया, 2 आ गए। k आगे वाले में कितना है, 0 लिख सकते हो ना आप लोग, 0 k कैप। तो 0 से डॉट डॉट करेंगे ये तो आ जाएगा, लेकिन 0 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 वाट शक्ति हो जाएगी आपकी। बात क्लियर हुई क्या, दिमाग में बैठी? ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कर सकते हो आप लोग, आराम से ईजिली कर सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं। और बताओ इस पर, और आप लोग क्या कर सकते हो, देखो P F डॉट v है ना, और आप ये कर सकते हो FV लिखें, लिख दिया। अच्छा, FV से यदि आपको, चलो एक क्वेश्चन बताते हैं इस पे। मान लो दोनों एक ही दिशा में लग रहे, F × V हो गया। आपको क्वेश्चन में कह दे, लिखो, एक क्वेश्चन लिख लो, यदि m द्रव्यमान वाला एक कण विराम अवस्था से प्रारंभ होकर x दिशा के अनुदिश नियत शक्ति से गतिशील है। विराम अवस्था से प्रारंभ होकर नियत शक्ति से गतिशील है, नियत शक्ति से गतिशील है, तो बताओ दूरी व वेग का संबंध समय के साथ क्या होगा। दूरी वेग का समय के साथ संबंध क्या होगा। क्वेश्चन फिर से सुना देता हूँ। कोई m द्रव्यमान का कोई कण है, नियत वेग से गतिशील है, नियत शक्ति से x दिशा के अनुदिश गतिशील है, तो आपको बताना है x विस्थापन, दूरी बोल दो, तथा वेग के मध्य क्या संबंध होगा। तो एक क्वेश्चन तो आप लोग ऐसे करो,
वेग और समय के मध्य संबंध बताओ। दूसरा क्वेश्चन आप लोग कर लो, क्या करोगे, दूरी और समय के मध्य संबंध बताओ। और तीसरा क्वेश्चन है आप लोग, पहले दो ही करते हैं। देखो क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया क्या आप लोगों का? ये सीधा का सीधा क्वेश्चन एग्जाम में सीधा पूछा जाता है, और आपकी सीट में भी ये क्वेश्चन है, देखना आप लोग। देखो इसी फॉर्मूले बेस है। आपको क्या देगा? पावर नियत देगा। पहला क्या बताया था आपको? पहला शायद आपको बताया था क्वेश्चन है वेग व समय के मध्य संबंध, ये बताया था ना। तो P बराबर, देखो P तो नियत है, P आपको क्वेश्चन में कह दिया नियत है, किसी एक दिशा के अनुदिश गतिशील है, तो नियत को मैं ऐसे लिखेंगे F इंटू वी लिख दिया, एक ही दिशा में है। F क्या हो जाएगा? एम ए इंटू वी आ गया, आ जाएगा। चलो ठीक है। किस किस के बीच में चाहिए? वी और टी के बीच में। क्या आप कहीं वी और टी लिख सकते हो? ए को क्या लिख सकते हो आप? P बराबर एम डी वी बाई डी टी। क्या ऐसे लिख सकता हूँ मैं? सोच के देखो, लिख सकता हूँ ना। तो P बटा एम क्या बचा? डी वी बाई डी टी इंटू वी बच गया, बच गया ना। ऐसे करते हैं, P बटा एम इंटू डी टी और वी डी वी कर दें, और दोनों साइड में समाकलन कर दो। दोनों साइड में समाकलन करोगे तो V और T के मध्य संबंध आएगा। तो आप लोग इधर से देखोगे तो P बटा एम इंटू टी हो जाएगा, और दूसरा यदि समाकलन करें तो वी स्क्वायर बटा 2 प्लस नियतांक कुछ भी मान लेना, 0 मान लेना। क्यों? तो यहाँ से अपने पास वी स्क्वायर या V का वैल्यू क्या बनेगा? देखो 2P बटा एम, 2P बटा एम इंटू टी। वी स्क्वायर है तो क्या लग जाएगा? अंडर रूट पूरे पे। तो आपको संबंध जो पूछा है वो क्या बताना है? V समानुपाती, ये 2 देखो नियत है, P देखो नियत है, द्रव्यमान परिवर्तित होगा क्या? 2 किलो का थोड़ी देर में 4 किलो का हो गया भाई, ऐसे होता है क्या? नहीं होता, ठीक है ना। तो परिवर्तनशील कौन है? वेग और टी। तो आप लोग क्या लिख दोगे? टी की पावर 1/2, ये संबंध आ जाएगा। कब है? जब शक्ति नियत है। तो यदि शक्ति नियत है तो वेग और समय के मध्य क्या रिलेशन आएगा? V समानुपाती टी की पावर 1/2 आ जाएगा। अच्छे से नोट कर सकते हो आप लोग आराम से, तसल्ली से इसको, और बता भी सकते हो कि सर कुछ ठीक लगाए। क्यों लगा क्या ठीक कुछ? तो यदि ठीक लगा है तो आप रिप्लाई भी कर सकते हो, कोई मना वाली बात नहीं इसमें। और ठीक नहीं लगा तो उसका कोई मेरे पास इलाज है नहीं। क्यों? उसका तो क्या इलाज होगा। ठीक लगा है तो अच्छी बात है, नहीं लगा तो और ही अच्छी बात है। नोट हो गया होगा। चलिए अब दूसरा बताता हूं मैं आपको। दूसरा क्या पूछा था? विस्थापन और समय के मध्य पूछा था ना। तो यहां से ये वाला काम ले, बाकी तो कैलकुलेशन तो वही है सारी, लेकिन याद तो हो गया ना आपको। क्या याद कर लो, ऐसे याद रखा करो। P नियत, तो वेग यहाँ से आपको क्या समानुपाती हो जाएगा? टी की पावर 1/2। पूछते हैं ना ऐसे क्वेश्चन, याद करो। दूसरा एक्स और टी के मध्य पूछा था, एक्स टी के मध्य। चलो दूसरा क्वेश्चन बताते हैं आप लोगों को। यहाँ से ध्यान दोगे तो V बराबर क्या होता है? अंडर रूट 2BP बटा एम इंटू टी है। क्या मैं इसको एक्स और टी कहीं बढ़ा सकते हो क्या आप लोग? इसको आप लोग क्या लिख सकते हो? dx बटा dt। क्या बनेगा? अंडर रूट 2p बटा एम इंटू टी बना। ठीक है, उसी फॉर्मूले को वापस काम में ले लेंगे, कहाँ दिक्कत है अपने, कोई रोक थोड़ी रहा है अपने को। dx क्या कर दें? अंडर रूट 2p बटा एम, और t को थोड़ा अलग लिख दो, 1/2 लिख दूँ क्या घात?
अंडर रूट का मतलब 1/2 होती है घात। यदि आप लोगों को नहीं पता हो तो ये ऐसी बातें मैं ही बताता हूँ। क्यों? इनटू क्या आ जाएगा? dt आ जाएगा। क्या दोनों साइड में समाकलन कर दें, काम चल जाएगा? समाकलन करोगे तो इधर बढ़ जाएगा अपने पास x, इधर क्या आएगा? अंडर रूट में 2p/m आया। और समाकलन आप लोगों ने किया तो t की पावर 1/2 है, तो 1/2 + 1 तो 3/2 हो गई। ऐसे जोड़ बाकी कर लिया करो। नीचे क्या आएगा? 3/2 का उल्टा हो जाएगा, तो इधर आगे देखो 2/3। 2/3 क्या बना देखो, रिजल्ट मैं बताता हूँ आप लोगों को। x = 2 अंदर चला जाएगा तो 4 हो गया, ये चला गया 9 हो गया, तो देखो 8, सही बोल रहा हूँ कि मैं? 2 अंदर जाएगा 4 ही होगा ना, और 3 जाएगा तो 9 होगा। तो चेक कर लेना आप लोग, ऐसे कैलकुलेशन थोड़ी उक चुक हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। 9m और t की पावर कितनी आ गई? 3/2 आ गई। 8 फिक्स है क्या? बदलता है क्या मान? शक्ति नियत है क्या? 9 नियत है क्या? m नियत है क्या? तो x समानुपाती क्या आ गया? t की पावर 3/2। ये भी याद रख सकते हो आप लोग। सर क्या क्या याद रखेंगे? अरे जो याद रहे वो तो याद रखो। x समानुपाती कितना है? t की पावर है 3/2। बात क्लियर हुई? बात समझ आ गई क्या? तो आप लोग ये दोनों बातें याद रख सकते हो। अच्छा, इसमें आप x और v में कोई संबंध बना सकते हो क्या? x और v में क्या संबंध बन सकता है? x v में कोई बैठ सकता है रिलेशन? पहले तो दोनों नोट कर लेना, फटाफट नोट कर लो, ज़्यादा टाइम मत खराब करो, और सीधा सीधा शब्दों में नोट कर लो। और ध्यान भी रखना। सबसे बड़ी बात तो क्या है? ध्यान रखने वाली, वो आप लोग नहीं रखते हो, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। याद रखने में तो कहाँ दिक्कत है? क्यों? चलिए नेक्स्ट चर्चा कर लेते हैं। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो क्या हुआ, जब शक्ति नियत है तो दूरी और समय में क्या संबंध होगा? विस्थापन और समय में क्या संबंध होगा? वेग और समय में क्या संबंध होगा? दोनों ही अच्छे क्वेश्चन थे। चलो इसमें बताओ, देखिए x और v में क्या रिलेशन आएगा? v समानुपाती t की पावर 1/2। इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हो, v समानुपाती k t की पावर 1/2। x को क्या लिख सकते हो? k और t की पावर 3/2। ठीक है। अब मान अलग अलग हो सकता है, उस k को छोड़ो, आप तो ऐसे ही लिख सीधा ही याद रख लो। ठीक है। अब कैसे कैलकुलेट करें? दोनों तरफ यदि t की पावर 1/2 बना ले तो इस साइड में क्यूब कर दे, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं x³ t की पावर 1/2। सही किया ना मैंने? क्यूब नहीं, ऊपर करना पड़ेगा ना क्यूब, गलत कर दिया। इसको आप क्यूब कर दो। क्यूब करोगे तो देखो v की 3 पावर कितनी होगी? 3, और t की पावर 3/2। इसको दोनों साइड में क्या कर दिया? क्यूब कर दिया। तो अब देखो इधर वाला पार्ट तो बराबर है, तो x किसके बराबर आ जाएगा? x समानुपाती v की पावर 3 आ जाएगी। ऐसे भी आ सकता है। कब? जब शक्ति नियत हो। तो शक्ति जब नियत हो तो x समानुपाती v की पावर 3 आ जाएगी। बात समझ में आई क्या? कर लोगे? तो कर लोगे तो बहुत ही अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं अपने पास। तो चलिए और कुछ क्वेश्चन बताऊं या चलें आगे? चलो देखो, ये मिटा दो, याद रह जाएगा। अब देखो आप लोग, ये तो एक फॉर्मूले पे चर्चा की अभी शक्ति, ऐसे आप लोग बहुत सारे फॉर्मूले पे चर्चा कर सकते हो। जैसे शुरू वाला क्या था अपने पास में? शुरू वाला था W/T। W/T का मतलब क्या होगा? आप किसी बॉडी को कार्य कितना कर रहे हो, किसी वस्तु पे कार्य कितना कर रहे हो और कितने समय में कर रहे हो, वही तो रोल रहेगा मैन।
जैसे आपको मैं एक अच्छा सा क्वेश्चन बताता हूँ, मान लो इस पे बता रहा हूँ, ठीक है ना। एक कोई कितने किलो का आदमी मानो, ऐसे मानो 50 किलो का आदमी है, केजी का है, और उसको ऐसे किसी सीढ़ी पे कह दिया कि भाई चढ़ जा, तू ऊपर चढ़ जा। दोनों की हाइट क्या है, सेम है h। एक दूसरी सीढ़ी है, दूसरे आदमी को कह दिया तो इस पे चढ़ जा भैया, उसका द्रव्यमान 60 केजी था, ठीक है। इसको टाइम मान लो लगा 10 सेकंड, इसको टाइम लग गया 15 सेकंड का, ठीक। अब आप लोग यदि द्रव्यमान बराबर होता, सीधी सी बात, द्रव्यमान यदि बराबर होता तो आप लोग बता देते शक्ति किसकी ज़्यादा होगी या शक्ति का अनुपात क्या होगा। क्या बताने में टाइम लगता क्या। द्रव्यमान बराबर है तो सीधा आप कैलकुलेट क्या करते, समय किसका कम लग रहा है, क्यों P बराबर P समानुपाती 1/T होता है, और जिसको समय कम लग रहा है उसकी शक्ति तो ज़्यादा होती है। क्यों, जिसको समय कम लग रहा है उसकी शक्ति ज़्यादा, और जो ज़्यादा टाइम खराब करता है उसकी शक्ति तो कम होती है। सोचने वाली बात है ये, तो प्रैक्टिकल बात है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। चलिए, तो अब द्रव्यमान अलग अलग है, तो उस कंडीशन में आप मेरे को शक्ति का अनुपात बताओ। इसको नाम दे देते हैं m1 T1, इसको दे देते हैं m2 T2। क्या मेरे को P1/P2 का वैल्यू मिल सकता है आपके द्वारा, बताओ। देखिए क्वेश्चन समझ आ गया। क्वेश्चन लिखवाने की आवश्यकता नहीं है। एक कोई समान हाइट की दो सीढ़ी है, एक 50 किलो का आदमी, दूसरा 60 किलो का आदमी। पहले आदमी को 10 सेकंड लगती है, दूसरे को 15 सेकंड लगती है, और दोनों में शक्ति का अनुपात पूछा है। P1/P2 का वैल्यू कितना आएगा, P1/P2 का वैल्यू कितना आएगा, बस ये बता दो आप लोग, तो बाकी जाने दो। कर लिया, याद भी कर लिया क्या। हमने सर आंसर याद कर लिया, आंसर नहीं याद कर लिया, आया क्या, आंसर आया क्या। देखो मिटाऊं, W/T। यदि आप h हाइट तक चढ़े हुए से टप 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 करते ऊपर गए हो आप लोग, तो वर्क डन कितना होगा, कार्य कितना होगा, mgh होगा ना। क्यों, आपका वजन है तो नीचे g खींच लेगा आपको, mg हो गया। h दोनों की सेम ही है। तो मैं ऐसे करता हूँ, जितने भी बच्चों का आंसर आए ईमानदारी से एक बार लिख देना, यस सर आया है हमारा। P1 W1/T1, W1/T1। यहाँ से अपन देखें तो mgh, तो देखो gh का तो कोई रोल है ही नहीं, दोनों सेम है दोनों सीढ़ियों के लिए, तो सिर्फ m लगा दो, नीचे क्या लगा दो, T1 बट्टा में P2 ये डिवाइड कर दें, W2/T2। तो यहाँ से आप डिवाइड करोगे, ये मेन लाइन अब m2gh/T2, g गया, तो P1/P2 क्या बन गया अपने पास, देखो ये m1 ऊपर रहेगा, बटा में T1 आएगा, T2 जाएगा ऊपर, बटा में m2 आएगा ना। बोलो कितना है, आदमी कितना भारी है। ये m1 50 का था, समय कितना था इसके पास, 10 सेकंड, कोई बात नहीं। दूसरे के पास समय कितना था, 15 सेकंड था। भारी कितना था, 60 kg का था। एक एक जीरो उड़ गई, और क्या उड़ेगा चेक कर लेना आप लोग, थोड़ा ऐसे नींद में मत रहना। 15 चौका 60, तो 5/4 आंसर आया है क्या सब लोगों का। P1/P2 का अनुपात कितना आ जाएगा, 5/4। यदि दिमाग से सोचो तो कैसा क्वेश्चन है, ऐसे ललिया पंजिया क्वेश्चन है, छोटा मोटा, बस कोई ज़्यादा दिमाग वाली बात नहीं है। और वैसे आप लोग दिमाग वाली बात तो करते ही नहीं अपन, क्यों। तो P1/P2 का आंसर आ जाएगा क्या, 5/4 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, बात समझ में आई क्या।
मैं आप लोगों को ऐसा चाह रहा हूँ कि आप लोग एकदम कंठस्थ हो जाओ इस चीज़ में, दिमाग में फिजिक्स बैठ जाए आपके, ऐसा चाह रहा हूँ मैं। खराब नहीं कर रहा आपका दिमाग, ठीक है? हाँ, मिटाऊँ? चलो ठीक है, मिटा देता हूँ, कर लेना आप लोग, ठीक है? आगे देखो, और कौन सा फॉर्मूला बच गया? शक्ति का कोई फॉर्मूला बचा है क्या? शक्ति का और कौन सा फॉर्मूला बचा है? हाँ, एक वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज तो किया नहीं आप लोगों ने, P बराबर W/T, और W/T को आप कार्य में परिवर्तन की दर यानी डेल के, या वो क्षणिक की बात करें तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन बोल सकते हैं ना अपन, डेल टी समय में कितना गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हुआ वो बोल सकते हैं, यानी dk/dt भी बोल सकते हैं। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन की दर किसके बराबर होगी? शक्ति के बराबर होगी भाई, और किसके बराबर होगी? आपके और मेरे बराबर थोड़ी होगी। आप देखो, शक्ति में परिवर्तन की दर बटा में T लग गया। अच्छा, अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन चर्चा कर लें इस पर। यानी कहने का मतलब या तो परिवर्तन वाली सिचुएशन आ जाए या दूसरी कोई सिचुएशन आ जाए, डेल में दे दे। मान लो आपको ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है, फाइनल गतिज ऊर्जा आपको मिल जाए, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा मिल जाए, समय मिल जाए, समय अंतराल मिल जाए, तो भी ये फॉर्मूला लगा देना, ठीक है? अब ताक्षणिक का मतलब तो आपको मान लो गतिज ऊर्जा आपको सीधी सी क्या दे दी? टी के पदों में दे दी। और ताक्षणिक पूछे तो ताक्षणिक में क्या करेंगे? अवकलन करेंगे ना अपन, करेंगे कि नहीं करेंगे? तो वो बात मैं अपने नहीं करनी, क्यों? अवकलन करना आप लोगों को आता है। एक छोटा सा क्वेश्चन ले लो, मान लो आपको एक 2 kg या 5 kg द्रव्यमान है, उसका वेग 10 मीटर पर सेकंड से, और 10 सेकंड में, कितने सेकंड में? 10 सेकंड में उस 5 kg वाली गाड़ी का, छोटे बच्चे वाली गाड़ी है, और 20 हो गया, 20 मीटर पर सेकंड वेग हो गया। अब आपको ये बताना है कि शक्ति कितनी होगी। क्वेश्चन समझ आ गया? 5 kg का कोई पिंड था, वेग उसका कितना था? 10 मीटर पर सेकंड, और 10 सेकंड समय बाद 5 kg वाली वस्तु का वेग हो गया 20 मीटर पर सेकंड। तो शक्ति कितनी होगी? तो थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाओ तो फटाफट आंसर दे सकते हो। जीरो मत लिखो यार यहाँ पे, अंतिम टाइम नहीं, अरे T2 - T1 लिख लो, अंतिम टाइम तो अलग चीज़ हो जाती है फिर। क्यों? समय अंतराल नोट करो, बताओ भाई, जल्दी से बताओ। जितना अच्छा बता सकते हो, जितना अच्छा कर सकते हो किया करो, मैक्सिमम प्रयास तो किया ही करो कम से कम। चलिए, मिटा रहा हूँ मैं इसको। कर लिया होगा आप लोगों ने, मेरे को विश्वास है आप लोगों को भाई कर लिया होगा। क्यों? चलिए, फिर भी कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा मेरी मन की शांति के लिए कर रहा हूँ, आपके लिए नहीं कर रहा हूँ। देखो, शक्ति का मान क्या होगा? P बराबर अंतिम गतिज ऊर्जा, ये वाला चलेगा? गतिज ऊर्जा निकाल सकते हो ना, M दे दिए, V दे दिए, गतिज ऊर्जा निकाले, फॉर्मूला वैसे ही ऊपर लिख रखा है मैंने, तो वो कोई टेंशन वाली बात तो है नहीं। लेकिन फिर भी क्या करें, 1/2 M दोनों में सेम है, 1/2 M। ऐसे करता हूँ, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा में समय कितना है? 10 सेकंड है, तो सीधा सा ही रिलेशन निकाल लेते हैं। 1/2 M कितना है भाई? 5 है, और वेग, अंतिम वेग कितना हो गया? 20। 20 का स्क्वायर करो आप लोग, माइनस 10 का स्क्वायर, प्रारंभिक वेग 10 ही था ना, और समय कितना लगा था? 10 सेकंड का लगा था। क्यों? तो यहाँ से आप लोग कैलकुलेशन करोगे तो P का मान क्या आ जाएगा? देखो, 1/2 यानी ये तो 5/2 हो गया। 20 का स्क्वायर कितना हुआ? 400 हो गया ना, 400 माइनस 100 बटा में 10, तो ये आ गया आपका, कितना आ गया भाई? 5/20 नीचे बन गया, इधर आ गया 300। 1 0 से 1 0 कटेगी, ये 15 आ गया। कैलकुलेशन थोड़ी देख लेना यारो, क्या पता कोई मिस्टेक हो सकती है। कितना हो जाए? 75 हो गया ना, तो ये 75 वाट आपकी एनर्जी आ जाए, वो शक्ति आ जाएगी। 75 आई क्या?
कैलकुलेशन चेक कर लेना, क्योंकि गुणा जोड़वा के भाग में, छोटा गुणा जोड़वा के भाग में ज़्यादा विश्वास नहीं रखता। आप लोग थोड़ा ध्यान दे लेना। क्यों? क्यों अभी आप बच्चे ही हो, छोटे बच्चे हो, तो आप लोग कर सकते हो आराम से। चलो ठीक है। ये 25 शक्ति का मान क्या आ गया? 75 वाट आ गया। अच्छा, तो ये अपना मेनली जो शक्ति का बहुत सारे आप क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। तो ऐसे आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो। समझ आ गई ना बात शक्ति पे क्या है? अच्छा, कई बार ऐसे पूछ लेता है ना, गन मशीन की शक्ति क्या होगी? गन मशीन वो बंदूक वाली, आपको कह दे पर सेकंड में 400 गोली चला रहा है, इस वेग से चला रहा है, तो भी आप लोग बता सकते। उसका बताऊंगे एक छोटा सा। मान लो आप कैसे कहते हैं, मशीन गन, गोली चलाने वाली गन पर सेकंड 100 गोली इस वेग से दाग सकती है। 100 गोली, 1000 गोली, 400 गोली, 300 गोली पर सेकंड दाग सकती है इस वेग से। तो उस कंडीशन में आप लोगों को पर सेकंड की बात करें तो n तो गोली देगा, 400, 100, 200 जो भी गोली देगा, और 1/2 mv² मिल जाएगा। बटा में सेकंड, पर सेकंड है तो t की जगह क्या रख दें अपन? 1 रख दें, ठीक है। वो उसकी शक्ति हो जाएगी। ऐसे भी आप लोग फॉर्मूला कर सकते हो। जैसे मान लो, वो ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे ले लूँ, कोई मशीन गन है गोली चलाने वाली, वो 50 गोली दाग देती है। वो कम दागती है पर कोई बात नहीं, 50 ही दागती है। और गोली का द्रव्यमान भी कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। मान लो 50 ग्राम ही उसका, एक गोली का 50 ग्राम ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हो जाता है 50 ग्राम, 20 ग्राम ले लो आप तो। और 2000 मीटर ले लूँ क्या? 201 मीटर ले लूँ। 200 मीटर पर सेकंड वेग से चला देती है एक ही सेकंड में। तो आप लोग क्या करो, एक सेकंड इसकी जगह क्या रख दो? 1 रख दोगे। कितनी गोली चला सकती है? 50। 1/2, एक गोली का द्रव्यमान कितना है? 20 ग्राम। ग्राम को चेंज करो केजी में, केजी में रखना है, तो बटा में कितना जाएगा? 1000 इंटू v²। तो v² का मतलब 200 गुणा 200 आ जाएगा ना। और पर सेकंड में टी का मान 1 रख दो। अब काटा छांटी कर लो, 3 0, 1 2 और 3 0 कट गए। ये देखो, ये आ गया अपने पास 10। अब देखो, देखिए कितनी शक्ति आई उसकी। ये 2 बच गया, ये भी 2 बच गया, 2 और 2 4, जोड़ना नहीं है, गुणा करना है। 4 आ गया, 4 इंटू 5 20 हो गया। 1 2 और 3 0, क्या 3 0 सही लिखा है मैंने? चेक कर लेना भाई, सही है ना मामला? कैलकुलेशन में पता नहीं है, ध्यान में नहीं रहता ऐसे। ये वाट आ जाएगा, ठीक है। तो P बराबर क्या आ जाएगा? 20 किलोवाट। किलोवाट शक्ति होगी उसके पास, मशीन गन के पास। ऐसे किलोवाट घंटा वाला बताया हुआ ना आप लोगों को। 1 किलोवाट घंटा में कितने? 3.6 10⁶ जूल एक यूनिट बराबर। एक हॉर्स पावर HP बराबर 746 वाट। ये भी बताया ना आप लोगों को, वाट, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग आराम से शक्ति के बारे में क्वेश्चन कर लिया था क्या आप लोगों ने, शक्ति वाला? तो ऐसे आप लोग शक्ति के बारे में चर्चा कर सकते हो, आपको कोई मना नहीं करेगा शक्ति के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। समझ आ गया? अब ये आपका कार्य ऊर्जा शक्ति मेरे हिसाब से तो पूरा हो गया। फिर भी आपको कुछ लगता हो कि बच गया तो बता देना, निसंकोच बता देना हमारा ये बच गया। अब अपन कार्य, अब थोड़ा सा मैं आपको ज्ञान दे देता हूँ। कार्य ऊर्जा शक्ति तक जितने भी आपके टॉपिक हुए हैं, जितने भी आपके टॉपिक हुए हैं, वो टॉपिक तक आपकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो भी बची है, जैसे सभी टॉपिकों में फर्स्ट टॉपिक, सेकंड टॉपिक, सब में आपके प्रॉब्लम है, उन सब का क्वेश्चन गोला कर लेना। एक नंबर वाइज अपन में 1-2 दिन में आपको टाइम डिसाइड करके बता देंगे। नंबर से आपका रेगुलर उन्हीं टॉपिकों पे चर्चा चलेगी। तो आप लोग हैं, एक तो ये वाला टॉपिक तैयार कर लो, कार्य ऊर्जा शक्ति में क्या क्या पॉइंट हो चुके हैं, उनकी दिक्कतें कहाँ आ रही हैं, वो सारे क्वेश्चन आप लोग नोट कर लो ईमानदारी से, ठीक है ना। तो अब मैं 1-2 दिन में आपकी यहाँ तक की जितनी भी समस्या है वो सोल्व कराऊंगा। पर कल जो अपनी रेगुलर क्लास के अंदर जो है एक वर्तीय गति में अपन ने आधा पोर्शन किया अभी तक। आधा पोर्शन कहाँ तक याद करो, अपन ने किया है अभिकेंद्रीय बल तक, लेकिन वो क्षैतिज वर्तीय गति, ऊर्ध्वाधर वर्तीय गति वो अभी रिमेनिंग पड़ा है। और कोई भी टॉपिक यहाँ तक बाकी हो कार्य ऊर्जा शक्ति तक,
तो आप लोग बता देना, ठीक है। वो मैसेज मेरे तक आ जाएगा, आप चिंता मत करो, ठीक है ना। तो आप लोग क्वेश्चन अपने को समस्या ही सोल्व करनी है, भले ऑनलाइन करें भले ऑफलाइन करें, समस्या ही सोल्व करनी, ठीक है। तो यहाँ तक टॉपिक हो तक अपन टोटल समस्या आज तक ही कर लेंगे सोल्व, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आज अपन इतना ही अध्ययन करेंगे, बाकी मिलते हैं कल सेम टाइम। ओके, बेस्ट ऑफ लक।